हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आज की हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लेना है और यस, फ्लेम देखकर पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आज की क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, इनका जो नेगेटिव माइंडसेट था कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट में बदलता हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जो ये बहुत नेगेटिविटी करते थे, या मतलब जैसे गलतियां करना, इमेच्योरिटी करना, गलत सोचना, गलत धारणाएं बनाना और एक गलत चीजों में ही जीना, यानी कि पहले तो गलत आदतें और गलत थॉट्स, ये बहुत थे आपके पार्टनर के। चाहे आपसे ही रिलेटेड नहीं कह रही हूं, वैसे भी नॉर्मल भी गलतियां बहुत करते थे इंसान, गलत इंसान बहुत थे। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनको स्पिरिचुअलिटी में लाने की कोशिश की थी, पास्ट में की हो। कुछ लोग आज भी अपने पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ये थोड़े से स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा वो स्पिरिचुअल हो गए हैं, बट हाँ, थोड़े स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रेयर करना। ठीक है, वो चीजें दिख रही हैं, प्रेयर करना, बिलीव करना गॉड पर, ऊपर वाले पर, ये चीजें दिख रही हैं। जहां ये फास्ट वगैरह रखना स्टार्ट किया है, पहले ये इतना फास्ट वगैरह को नहीं रखते थे, इतना इन चीजों के बारे में सोचते नहीं थे, बट हाँ अब फास्ट रखना स्टार्ट किया है। कहीं ना कहीं देखो, मतलब इनकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। जो कर्मा था ना इनका, या जो गलत चीजें इन्होंने की हैं आज तक आपके साथ या किसी के भी साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी अगर गलत चीजें की है ना, वो फटाफट इनका कर्मा कट हो रहा है। यानी कि इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में, इतना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं, रुकावटें, काम नहीं बनना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी ये स्पिरिचुअलिटी में आए हैं आपकी बातों को याद करते हुए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि देखो, जब इंसान बहुत डाउन फेज में होता है ना, जब इंसान बहुत, जो इंसान के साथ जब बुरा होता है ना, तो उसको सबसे पहले ऊपर वाले की याद आती है नहीं आती है, हर किसी के साथ होता है ना। तो आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है, ये चीजें दिख रही हैं। अब ऊपर वाले की याद आ रही है तो डेफिनेटली फास्ट कर रहे हैं, यस, प्रेयर वगैरह करना, सब चीजें मतलब प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करना, ये चीजें कर रहे हैं और इससे इनको फायदा ही हो रहा है। अभी इनको वैसे लग रहा है कि इतना मैं सब कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर भी क्यों मेरी लाइफ में अभी भी ऑब्स्टिकल्स आने पे हैं। देखो, इनको ऐसा फील हो रहा है, पर हाँ, वो ऑब्स्टिकल्स कट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए एक दरवाजा खुलते हुए, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से रास्ता खुलते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर ये सही रास्ते में इनको अग्रसर कर रहे हैं। ऊपर वाला ना इनको एक सही रास्ते में, सही पाथ में ले जाने को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, यानी कि पुश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी ये अपनी नेगेटिविटी को छोड़ करके, हर चीजों को छोड़ करके ये एक अच्छे रास्ते में चलना चाहते हैं। काफी ज्यादा पॉजिटिविटी और न्यू विजन, चीजों को नए तरीके से देखना, ये चीजें आई हैं। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते थे, स्मोकिंग करते थे, अगर किसी के पार्टनर, देखो सब मत लेना क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, या फिर पैसा इधर उधर खर्च कर देते थे जैसे कि फीमेल्स पर या कुछ ऐसे कामों पर, तो वहां से भी सुधार आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेसिकली आपके पार्टनर सुधर रहे हैं, एक न्यू चेंजेस, एक न्यू
इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ना, अगर काफी इधर उधर डेट करते थे, किसी और की तरफ चले जाते थे, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनको फील होने लगा है कि बस आप ही इनके लिए बने हो, आप ही के लिए ये जीना चाहते हैं, आप ही के लिए हर चीज करना चाहते हैं। आज इनको आपकी वैल्यू, आपसे प्यार बहुत ज्यादा दिख रहा है। इनके दिल में ना आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है कि पहले क्या था कि आप चेजर थे और ये रनर थे, यानी कि आपसे भागते थे। आप कितना कोशिश कर लो, ये आपसे दूर जाने की, दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करते थे। पर अभी करंटली ऐसा मैं देख पा रही हूं कि अब ये आपके पीछे भागना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर अब इनको पॉजिटिविटी दिखने लगी है। पहले ये आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते थे, या इनको ऐसा लगता था आप जैसे तो कितने इनको मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं लोगों को देखने के बाद और जाने के बाद ना, डेटिंग करने के बाद इनको समझ आ गया कि आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। आप वन ऑफ द बेस्ट हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं। अब ये आपको चेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या क्योंकि आप इनकी खुशी हो, आप इनकी खुशियों का खजाना हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनका दिल हो, आपसे ही इनको खुशियां मिलती है। क्योंकि काफी टाइम से हंसना, मुस्कुराना, खुशियां तो इनकी मानो छीन सी गई हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। इनकी राशि में मुझे टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, विर्गो कन्या राशि, ठीक है। यहां पर मुझे जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। ये साइन देखो, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपने ईगो को दूर करके, अपने ईगो को साइड करके, क्योंकि इनको ऐसा फील होने लगा है कि ईगो किल्स लव। जो ईगो है वो प्यार खत्म कर देता है। ईगो क्या होता है ना, ईगो दिखा दिखा कर तो ये इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया है। उस इंसान को इन्होंने खुद से दूर किया जो इनके लिए सबसे ऊपर था, प्रीशियस था। इनको वो चीजें याद आ रही हैं, या प्रीशियस थी, अब था कह रही हूं तो थी, दोनों ही है, ठीक है, मेल फीमेल आप जो भी हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना नहीं जी सकते, भले इनको माफी मांगनी पड़े, आपकी तरफ झुकना पड़ा है, जो भी हो। अब ये आएंगे माफी मांगते हुए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। स्टॉक कर रहे हैं और ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है। आज कहीं ना कहीं लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आप जब थे तो किसी का मजाल नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनके ऊपर सवाल उठाए, कि कोई इनका यूज कर सके। क्योंकि पहले तो आप बचा लेते थे, प्रोटेक्टर की तरह आप इनके साथ रहे हो, ठीक है। आज लोग इनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गिल्ट में है। इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, क्यों मैंने उसे अपने से दूर किया, क्यों इतनी दूरियां आ गई। कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आप दोनों की बिल्कुल मैच नहीं करती थी, पर आज ये समझने लगे हैं कि इनका जो थॉट प्रोसेस था ना, वो हमेशा गलत था। आप जो कहते थे, आप जो समझाते थे, वो हमेशा राइट था, पर ये उन चीजों को उस समय समझ ना पाए। पर अभी समझने लगे हैं, अभी इनको चीजें समझ में आने लगी कि हाँ भाई, वो सही कहती थी। हो सकता है आपने किसी के लिए इनको बोला भी हो, समझाया भी हो, इनको समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूं, या क्या कर रही हूं, क्या करने जा रहा हूं या जा रही हूं। पर आप ना इनको हर तरीके से समझाते थे, तो आज कहीं ना कहीं आप राइट हो ये समझ चुके हैं। क्योंकि आज तक तो क्या था, ये सोचते थे कि मैं ही सही हूं भाई, और मैं ही राइट हूं, इसीलिए अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये समझ चुके हैं कि आप इनकी जिंदगी को बचा सकते हो, संवार सकते हो। आपके साथ ना बहुत कंपैटिबिलिटी है, इनकी कंपैटिबल फील करते हैं। आप ना इनको कभी जज नहीं करते थे। अगर इनको ये आपको प्यार दें तो आप इनको बदले में ढेर सारा प्यार देते थे। यानी कि अगर ये आपके लिए 20% भी करते थे ना, तो आप इनके लिए 120% कर देते थे। मतलब इतना इतना किया है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए। तो वो चीजें डेफिनेटली इनको याद आ रही है, वो चीजें इनको समझ में आ रही है कि कितना कुछ करती थी वो, या करता था वो, मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। कहीं ना कहीं आज ये आपकी हेल्प लेना चाहते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, और अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं। इनको फील हो रहा है कि नहीं रह सकते ये आपके बिना, कितनी कोशिश कर लें, किसी को भी आपकी जगह देने की कोशिश कर लेना, आप जैसा कोई ना हो सकता है, ना कोई कभी था। देख रहे हो इनका पैशन आपके लिए, फ्लेम कितनी हाई हो गई है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आज ये
बिल्कुल पैशन के साथ हर चीज करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं। पहले क्या था, एक फोर्स था, आप इनको फोर्सली इस कनेक्शन में रहने के लिए बोलते थे, या फोर्सली यानी कि आप मतलब इनको ऐसा फोर्सफुल फील होता था कि जबरदस्ती क्यों ये मुझे परेशान कर रही है या कर रहा है। बट आज कहीं ना कहीं ना ये अपने मन से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, और वो सब इमोशंस लव आपको देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। और ये मुझे साइकिक हेल्प लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये साइकिक हेल्प या तो टैरो रीडिंग्स वगैरह करा रहे हैं या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हेल्प ले रहे हैं, या ये इस आपके साथ ना कुछ रेमेडीज करना, कुछ उपाय करना, क्योंकि ये ना रिकंसाइल चाहते हैं, अब ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि दूरियां जो आ गई हैं, जो इन्होंने क्रिएट करी है, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन दूरियों को खत्म कैसे करना है, ठीक है। पर हाँ, खत्म तो करना है, क्योंकि आपकी यादें, आपका प्यार इनके दिमाग से, इनके दिल से नहीं जा रहा है भाई। ये रिग्रेट बहुत महसूस कर रहे हैं, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, उन चीजों को लेकर ना रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं, अकेले से पड़ चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि अभी कोई नहीं है, ऐसा फील हो रहा है इन्हें, ना कोई इन्हें चाहिए ना कोई है। वो सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज्ड सॉन्ग आया है, मे बी ये सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, या फिर आप दोनों सुनते थे, या आपने इनको भेजा था, इन्होंने आपको भेजा था, कैसे भी यहाँ पर मुझे एक चैनलाइज्ड सॉन्ग आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम दीना साथ मेरा ओ हम नवा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम दीना साथ मेरा ओ हम नवा। या तो आप सुन रहे हो ये सॉन्ग, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर सुन रहे हैं, या फिर आप दोनों सुना करते थे, क्योंकि ये यहां पर मुझे चैनलाइज सॉन्ग आया है, तो आप लोगों से रिलेटेड है, ठीक है। देखो अभी ना ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, एडजस्ट करने को तैयार है इस रिश्ते में, ठीक है। पहले क्या था, ये बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहे थे, आप इतना एडजस्ट कर रहे थे, इस कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, पर ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। और इसलिए क्योंकि इन्हें आप चाहिए, आपके साथ रहना है इन्हें, ठीक है। क्योंकि आपको जो खोने का दर्द इनको महसूस हो रहा है ना, जो इन्होंने आपको खोया है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, ठीक है। तो ये बहुत कोशिश भी करी ना इन्होंने, पता है, आपको भुलाने की, आपसे दूर जाने की, किया भी है, दूर गए भी, पर कहीं ना कहीं नहीं भुला पाए वो फीलिंग्स को, नहीं ये कुछ कर पाए, जो फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए ना कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपके साथ जो केमिस्ट्री, आपके साथ जो बॉन्डिंग इनकी है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। आपके साथ जो इन्हें फील होता है ना, जो आप जितना समझते हो ना इन्हें, जितना प्यार देते हो ना, कोई भी नहीं है जो इतना समझ सकता है, ठीक है। तो ये चीज इनको फील हो रही है, इसीलिए ये इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को ना ग्रो करना चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे इनिशियल की बात करूं तो वाई दिख रहा है, आई डोंट नो वाई से किस किस का इनिशियल आता है, आपके पार्टनर का या आपका हो सकता है। यहाँ पर जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है, टी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, इसके अलावा मैं कोई भी इनिशियल नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते को इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया आपके साथ, जो रिश्ता इन्होंने छोड़ दिया या सेक्रीफाइस कर दिया, अब इस रिश्ते में दोबारा से काम करना है, क्योंकि अब ये ऐसा फील कर रहे हैं ना कि इनकी खुशियां सिर्फ आपसे हैं। कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है, पहले आप डिपेंडेंट थे इनके ऊपर, आज कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अगर ये रिश्ता सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या इनको डर था सोसाइटी का, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, स्टेटस, या फिर अनमैरिड कोई एक मैरिड है, या फिर दोनों ही कहीं और मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है, या फैमिली, अगर आप लोग साथ में मैरिड भी हो तो भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी आपको या इनको, जो भी है ना, ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। अब ये आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, और यस, रिश्ते में काम करना चाहते हैं। अब इन्हें किसी की परवाह नहीं है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, बहुत जल्दी आपको देंगे,
प्यार, इमोशंस, जो भी आप डिजर्व करते हो ना, इस रिश्ते में आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए, नंबर दिख रहा है, आप ले सकते हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।